नमस्कार, मैं हूं अमृता निमेश जैन और आप देख रहे हैं नादी टीवी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो कि राजधानी रायपुर से मिल रही है। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने पत्र लिखा है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को पत्र लिखकर अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरणों के निराकरण की मांग की है। नियुक्ति की मांग कर रही है दिवंगत शिक्षकों की विधवाएं। छत्तीसगढ़ में पिछले 243 दिन से अनुकंपा नियुक्ति की मांग की जा रही है। और अब इसे लेकर मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने दिवंगत शिक्षकों की विधवाओं का समर्थन किया है और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को पत्र लिखा है। और अनुरोध किया है कि अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरणों के निराकरण किए जाएं। छत्तीसगढ़ में पिछले 243 दिनों से अनुकंपा नियुक्ति की लगातार मांग की जा रही है। तो देखिए, लगातार पिछले 243 दिनों से अनुकंपा नियुक्ति की मांग को लेकर दिव्यांग शिक्षकों की विधवाएं जो हैं लगातार प्रदर्शन कर रही हैं और अब इसी का समर्थन किया है मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से पत्र लिखकर अनुरोध किया है कि अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरणों के निराकरण जल्द से जल्द की जाए। अब देखने वाली बात होगी, चुनावी साल है और ऐसे में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस पत्र को कितनी गंभीरता से लेते हैं, इस पर विचार करते हैं। क्योंकि लगातार 223 दिन जो है 43 दिन है वो बीत चुके हैं। लगातार विधवा महिलाएं जो हैं वो मांग कर रही हैं, लेकिन उनकी मांग को नजरअंदाज किया जा रहा है। इस पर अब ध्यान खींचने के लिए मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को पत्र लिखकर अनुरोध किया है। तो छत्तीसगढ़ में पिछले 243 दिनों से अनुकंपा नियुक्ति की मांग की जा रही है। कई बार प्रदर्शन भी किए गए, आंदोलन भी किए गए, बावजूद इसके सरकार का इस ओर ध्यान नहीं गया। लेकिन अब इस ओर ध्यान खींचने के लिए मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को पत्र लिखकर अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरणों के निराकरण की मांग की है। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की, जो कि रायपुर से मिल रही है, जहां पर कलेक्ट्रेट में ग्रामीणों का प्रदर्शन एथेनॉल प्लांट का विरोध कर रहे हैं। प्रस्ताव पास कराने में फर्जीवाड़े का भी आरोप लगाया है। ग्राम सभा में प्रस्ताव पास कराया गया था। संठी गांव से पहुंचे 400 ग्रामीण कलेक्टर ऑफिस से भी प्रदर्शन किया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं रायपुर से, जहां कलेक्ट्रेट में ग्रामीणों ने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। संडी गांव से 400 ग्रामीण पहुंचे हैं और कलेक्टर ऑफिस के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। एथेनॉल प्लांट का विरोध किया जा रहा है। प्रस्ताव पास कराने में फर्जीवाड़े का भी आरोप लगाया गया है। तो देखिए, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से यहाँ पर बड़ी संख्या में ग्रामीण पहुंचे और कलेक्ट्रेट में ग्रामीण किस तरह से यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रस्ताव पास कराने में जिस तरह से फर्जीवाड़ा हुआ है, ये आरोप भी उन्होंने लगाए। एथेनॉल प्लांट का भी विरोध किया जा रहा है। ग्राम सभा में प्रस्ताव पास कराया गया था। चलिए ज्यादा जानकारी के लिए रुख करते हैं संवाददाता अजय श्रीवास्तव का। अजय, क्या है ये पूरा मामला? देखिए, राजधानी रायपुर का सबसे बहुचर्चित विधानसभा क्षेत्र आरंग है, जहां छत्तीसगढ़ शासन के सबसे दमदार मंत्री शिव डहरिया जी विधायक हैं और उसी विधानसभा क्षेत्र का एक गांव है संडी, जिसको भानसो संडी के नाम से पहचाना जाता है। यहाँ पर एथेनॉल प्लांट का स्थापना का एक प्रस्ताव फर्जी तरीके से, ग्रामीणों का एक जो आरोप है कि ग्राम पंचायत ने बड़े साधारण तरीके से इस ग्राम प्रस्ताव जो होता है उसका प्रस्ताव पास कराया और उन्होंने सीधा सीधा आरोप लगाया है कि इसमें शासन के कुछ
मंत्री तक को उन्होंने इस पे घेरा है और यहाँ विरोध में ये चीज बोली है कि इस पे हम तब तक विरोध करेंगे चाहे वहां कोई प्रधानमंत्री भी आ जाए। मतलब उनने मुख्यमंत्री के साथ साथ प्रधानमंत्री को भी चैलेंज किया कि हम यहाँ पर वो प्लांट स्थापित करने ही नहीं देंगे। जी बिल्कुल अजय, इससे पहले भी हमने विरोध देखा था जब सड़क पर उतरे थे कई लोग और कहा था कि यहाँ पर शराब बनाई जाएगी और इसका फायदा भर्ती में भी नहीं मिलेगा। ऐसे में अब जिस तरह से फर्जीवाड़ा निकलकर सामने आ रहा है, विरोध किया जा रहा है कलेक्ट्रेट के बाहर, कलेक्टर का क्या कुछ कहना है इस पूरे मसले को लेकर? कलेक्टर साहब से तो इनकी भेंट नहीं हो पाई आंदोलनकारियों की, लेकिन इन्होंने ज्ञापन दिया है। भारती वर्मा जी एडीएम है, उनके हाथ में ये ज्ञापन सौंपा है, जैसे आप विजुअल में देख पा रही होंगी। लेकिन इस चीज को लेके उन्होंने बार बार एसडीएम जो एडीएम मैडम थी उनसे भी उन्होंने कहा कि कलेक्टर साहब तक हमारा ये ज्ञापन पहुंचा दीजिए और हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे। और पिछले 2 दिनों से इन ग्रामीणों को 2 दिन पहले ही इस चीज की सूचना मिली कि ग्राम पंचायत के द्वारा फर्जीवाड़े तरीके से ग्राम पंचायत ने एक प्रस्ताव पारित किया है जहां फैक्ट्री के लिए, जबकि नियम यह होता है कि ग्राम पंचायत में अगर कोई कृषि भूमि पर अगर कोई जमीन कृषि भूमि पर एक तो कोई भी औद्योगिक प्रतिष्ठान स्थापित नहीं किया जा सकता है, लेकिन अगर कोई ऐसा प्रस्ताव बनाया जाता है तो उसके 1 साल के अंतर मतलब पूर्व इसका प्रस्ताव पेश किया जाता है। उसको ग्राम पंचायत अकेली अनुमोदित नहीं करती, उसमें जिला जनपद पंचायत और संबंधित जिला पंचायत, ये तीनों से जब तक एनओसी नहीं मिलती तब तक वो कोई भी प्लांट वहां स्थापित नहीं हो सकता। जी बिल्कुल अजय, पिछले लंबे समय से इसे लेकर विरोध चल रहा था, लेकिन अब जिस तरह से आरोप लगाया जा रहा है कि फर्जीवाड़े की तर्ज पर इसे पास कर दिया गया है और अब इससे शराब भी बनाई जाएगी, तो कहीं ना कहीं चिंता का विषय बना हुआ है ग्रामीणों के बीच में। और हमने देखा है अब ग्रामीणों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया है, ज्ञापन देने भी पहुंचे। और क्या कुछ कहना है ग्रामीणों का, अगर ज्ञापन देने से भी कुछ हल नहीं निकलता है तो अगला क्या कुछ कदम होगा इनका? उन्होंने तो आज जो ज्ञापन दिया है और आपने जैसे जो उसके जो नेतृत्व करता है वो उन्होंने कहा है, जोहन जी ने कहा है कि अगर ग्राम पंचायत का ये प्रस्ताव अगर निरस्त नहीं किया जाता है तो हम पुरजोर जान दे देंगे लेकिन प्लांट नहीं स्थापित करने देंगे। उन्होंने कहा कि एथलॉन प्लांट जहां स्थापित किया जाता है वहां की एक तो जमीन बंजर होती है, उससे जो प्रदूषण फैलता है उससे शारीरिक रूप से कई बीमारियां उत्पन्न होती हैं। तीसरी चीज, कृषि योग्य भूमि भी अपनी क्षरण और उत्पादन क्षमता को खत्म कर देती है। तो ये तीनों चीजों को लेके ग्रामीणों ने, और मैं आपको एक चीज और बता दूं कि जब विरोध प्रदर्शन में हमने कई ऐसे चेहरे देखे जिनसे चलते फिरते भी नहीं बनता, वो बुजुर्ग महिलाएं भी शामिल थी और उनका कहना है कि हमने यहाँ अपना बचपन गुजारा है, बूढ़े हो चले हैं, लेकिन हम अपनी धरती माता को छोड़ेंगे नहीं, चाहे किसी भी तरीके से। और सबसे बड़ी बात, ग्राम पंचायत में ये बात सामने आई है और जो नेतृत्व करता है आंदोलन के, उन्होंने कहा है कि फर्जीवाड़े तरीके से इस चीज को इन लोगों ने प्रस्ताव बनाया और कृषि भूमि को अन्य उपयोग के नाम से क्रय किया गया है, जिसमें किसानों को मतलब भ्रामक स्थिति जायज करने के बाद ही वो जमीनों की रजिस्ट्री कराई है। लेकिन वर्तमान में जो आज बात सामने आई है उसमें ये कहा गया है कि यहाँ पर वो एथलॉन प्लांट स्थापित करेंगे जिसका उपयोग शराब बनाने के रूप में किया जाता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया अजय तमाम जानकारी के। तो देखिए किस तरह से कलेक्ट्रेट में अब ग्रामीणों ने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया और इससे पहले भी हमने विरोध देखा था जब जेसीसी का समर्थन मिला था इन ग्रामीणों को और ये आरोप लगाए गए थे कि यहाँ पार्टी ने ये दावा किया था कि यहाँ पर एथेनॉल नहीं बल्कि शराब बनाई जाएगी, जिसके चलते यहाँ के जो युवा हैं उन्हें भर्ती में कोई फायदा नहीं मिलेगा। और इससे पहले भी कार्यकर्ताओं ने एक ज्ञापन सौंपा था कलेक्टर को, उस दौरान भी किसी तरह की कोई संज्ञान नहीं लिया गया इस मामले को। और अब प्रस्ताव पास कर दिया गया है और इसके प्रकार जो ग्रामीण है पुरजोर विरोध कर रहे हैं, फर्जीवाड़े का आरोप लगा रहे हैं। ग्राम सभा में ये प्रस्ताव पारित किया गया और अब 400 जो ग्रामीण हैं वो कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं और यही मांग कर रहे हैं कि वो हर तरह की कोशिश करेंगे, पुरजोर लगाएंगे ताकि ये प्लांट स्थापित ना हो। किसान मल्ला बुद्धू बना के ठोक ठोक में जमीन लले है। 2 दिन पहले मुनियादी करवाई इस गाँव में कि ये दिन फलाना जगह हम जन सुनवाई है आहू तू मना। अरे जाके देखे तो उद्योगपति 80गढ़ में तैयारी करत लगा के नियमता अगर बताते पंचायती राज अधिनियम ग्राम सभा ला कम से कम 6 महीना पहले पता होना चाहिए, साल भर पहले पता होना चाहिए, लेकिन आज तक अभी 2 दिन में पता चले। एक से समझ में आता है कि राजनीतिक साथ साथ प्रशासनिक षड्यंत्र करके हमार गाँव ला बेचे के तैयारी है। वहाँ 7 टन केमिकल फैक्ट्री, दारू के फैक्ट्री, एल्कोहल, एथेनॉल में देखा हूँ आइसोलेट एक से केमिकल फैक्ट्री है। न्यूज चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे 2 फसली जमीन में धान होते, उन्हारी होते
तबे सर तुमन भात उधार रखा था, अब ये में लग जाई ना तो केमिकल रखाओ, तुमन मरे बर तैयार रहो।